हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग ये देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पीईटी का, उसी का आंसर की रिलीज़ हो चुका है, ऑफिशियल आंसर की, जिसको कि हम लोग सॉल्व ये देखेंगे उसका क्वेश्चन सारे कि कितने ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कितने आंसर ऑफिशियली सही हैं। उसको आप लोग पूरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए और अपना नंबर चेक कर लीजिए कि टोटल कितने मार्क्स आपके आए हैं सही होकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग 31 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अभी इसमें हम लोग 32 तक के नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में ये अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है। अगला, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे गरीब कहा जाता है। अगला है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका सही आंसर तारांकित होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। नेक्स्ट, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आती है। पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा 48A अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अगला है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। किस अनुच्छेद के दौरान ये आपातकाल लागू होता है, बाह्य एवं आंतरिक। तो अनुच्छेद 359। ओके, भारत के यहाँ पे कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है। तो इसमें माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। तो ये -6D इसका होगा परिणामी शक्ति, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो कांच और सिरेमिक से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है एसिड को। नेक्स्ट है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये वर्षा के पानी में घुलकर H2CO3 बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुड़हल के पौधे का फूल द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज बाइसेक्सुअल, ये उभयलिंगी होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला स्टूडेंट्स, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि 2/5 का प्रतिशत रूप पूछा है। तो इसका 40% ये प्रतिशत रूप होगा, इसका सही आंसर होगा 40%। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या है। तो उनका एलसीएम XY होगा। नेक्स्ट है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सभी लोग जानते हो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 हो जाएगी। और 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 989। ओके, तो ये यहाँ पर इसका 989 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए अगला, ये डिवीजन का यहाँ पे ये दिया हुआ है मैथ्स, तो इसका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। इसका सही आंसर 17.2 हो जाएगा अगले का, सॉल्व करने पर। और अगला देखिए कौन सा इसमें से बड़ा है, तो इसमें से ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पे 45 √45 इस दोनों में से बड़ा सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का पूछा गया है, ब्लड रिलेशन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष का महिला से संबंध बेटा होगा, महिला का जो पुरुष है वो बेटा लगेगा। नेक्स्ट रीजनिंग है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पे मंडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरि से लंबा है और अमर से छोटा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये वाला आंसर इसका सही होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डिफरेंट कौन सा है? सबसे सर्वथा भिन्न ज्ञात करना था। चारों ऑप्शन में से जो मरकरी था पारा वो सबसे अलग था, तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है FMF फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया ये 10वां पूर्ण सदस्य बना ब्रिक्स समूह का। नेक्स्ट है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन, अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ये इसका विषय था 2025 में ये पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो 29 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का, जो कि 100 वर्ष की आयु में तक थे। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये तरुण दास को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड। अगला है, ये एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर्ड एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन वन निर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये हो जाएगा नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है SAFE विनिर्माण विकास के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? तो एक ही संधि पर हस्ताक्षर किया था भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में, वो संधि था सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। नेक्स्ट, लीबिया की राजधानी पूछा है क्या है? तो त्रिपोली होगा लीबिया की राजधानी। अगला है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 53 के अनुसार। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट पूछा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखनी किस भारतीय राज्य के का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा का पारंपरिक नृत्य है देखनी। अगला पूछा है कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। नेक्स्ट चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला स्टूडेंट से डीआई शुरू हो गया है अब यहाँ से, तो डीआई के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग चलिए देख लीजिए। तो पहला वाला ये 76 नंबर से 76 से 80 नंबर तक के क्वेश्चंस का आंसर अभी आप लोग देखेंगे। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे ये जो सर्किल में पूरा निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ये सब पूरा दिया गया था। तो इसका चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीधे और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन था कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी, और यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5-4 मतलब 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 780 सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को में हम लोग अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो इसमें केवल आंसर बता दे रहे हैं। हम लोग जो डीआई का सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे, एक अलग से वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी केवल आंसर जान लेते हैं और फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे डीआई के। देखिए मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5:3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच के अंतर को ज्ञात कीजिए। तो यह 450 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 550। अगला है अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये ग्राफ वाला है जिसमें सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल, बुक रैक, ये सब का पूरा ग्राफ दिया गया था। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। 81 से 85 तक के क्वेश्चंस इस ग्राफ से रिलेटेड हैं। तो देखिए इसमें पहला है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो 800 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। अगला देखिए, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये 8500 रुपये हो जाएगा इसका औसत अंकित मूल्य का औसत। अगला है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका 250 रुपये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका क्रय मूल्य 6400 रुपये होगा, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये अब आ गया टेबल का आ गया। इसमें ये पूरा कंपनी है, कुल कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत में संख्या दिया गया है। तो ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक के जो क्वेश्चन है ये इस टेबल से संबंधित है, तो इसको आप लोग किए होंगे। इसका आंसर देख लीजिए। तो इससे संबंधित है कि पहला क्वेश्चन है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो 1500 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 6:1 हो जाएगा। अगला है, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 43% है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का क्या अंतर है? तो 1680 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो ये 470 इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए 91 से 95 तक के जो 91 से 95 तक के क्वेश्चंस जो होंगे ये इस टेबल से संबंधित होगा, जिसमें देखिए राई, सरसों, जई, गन्ना, गेहूँ, शुगर केन, वीट, ओट्स, मस्टर्ड, राई, ये सभी से रिलेटेड ये टेबल बना हुआ है और इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इस टेबल से संबंधित, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 97% है। अगला देखेंगे, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें, तो इसका हो जाएगा 574। नेक्स्ट, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें, तो 192 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें, तो 397 अनुपाते 284, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो तेजा ने सबसे कम फसलें उगाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इंग्लिश ग्रामर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए पूछा है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ये दिया है, इसका सही आंसर ये हो गया था, रामा मे बी इन द गार्डन। नेक्स्ट, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था स्टूडेंट्स, तो अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, तो व्हाट डू यू यूजुअली हैव, ये सही आंसर हो जाएगा फॉर ब्रेकफास्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पैराग्राफ दिया गया था इंग्लिश का 99 से 100 तक का क्वेश्चंस को ये जो पैसेज दिया है इससे हमें करना है, तो इसका पैसेज आप लोग पढ़ लीजिए, यही पैसेज था। तो इसका पैसेज का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दिया है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट 100 नंबर ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमारा ये पेट का जो पेपर है आंसर की ये भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम रोकते हैं और हम लोग इसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।